बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन स्कूल सिस्टम ननकाना साहिब के अज़ीज़ तलबा व तालबात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद हमज़ा। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 और लेक्चर नंबर जो 23 है उस पर बहस करेंगे कि फ़िल्ट्रेशन जो है ये किसे कहते हैं और इसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी फ़िल्ट्रेशन क्या है। स्टूडेंट्स, फ़िल्ट्रेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने क्रॉस करना होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स ने अक्रॉस करना होगा तो वो किसके थ्रू क्रॉस करेंगे, वो किसके ज़रिए से क्रॉस करेंगे। यानी कि ये एक मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स ने अक्रॉस करना है ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसे। तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी इसको क्रॉस करवाने के लिए यहाँ से जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, जो प्रेशर दिया जाता है, जो वाटर का हो सकता है या ब्लड प्रेशर का हो सकता है। जब वाटर या ब्लड का प्रेशर दिया जाता है तो उस वक्त जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्रॉस कर जाते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को। तो प्रेशर के ज़रिए से मॉलिक्यूल्स का, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्रॉस करना, इसे बोला जाता है फ़िल्ट्रेशन। और वो जो प्रेशर है वो वाटर का भी हो सकता है और ब्लड का भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि अगर हम बात करें एनिमल सेल्स की, तो एनिमल सेल्स में जो कैपिलरी वॉल होती है तो उसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्होंने मूव करना होता है बाहर की जानब। तो उसको वो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे उनको कैपिलरी के अंदर से मूव करवाने के लिए प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, उसे प्रेशर दिया जाता है। जब प्रेशर जो है वो दिया जाता है वो किस फॉर्म में दिया जाता है, वाटर की फॉर्म में या ब्लड प्रेशर की फॉर्म में। तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनको वाटर या ब्लड प्रेशर से प्रेशर लगाकर उन्हें मूव करवाना, उन्हें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से गुजारना, इसे बोला जाता है फ़िल्ट्रेशन। और फ़िल्ट्रेशन के प्रोसेस के ज़रिए से जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रॉस नहीं कर पाते। अब हम एक डायग्राम देख लेते हैं कि मेरे पास एक कैपिलरी की वॉल है। तो ये जो कैपिलरी की वॉल है इसके अंदर मौजूद हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी और इसके अंदर मौजूद हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स भी। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैपिलरी के अंदर ही रहेंगे, वो फ़िल्ट्रेशन के प्रोसेस के ज़रिए से बाहर की जानब मूव नहीं करेंगे। लेकिन जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जब इनको ब्लड प्रेशर दिया जाएगा, प्रेशर वाटर का या ब्लड का प्रेशर दिया जाएगा, तो ये मूव कर जाते हैं आउटसाइड दी सेल, यानी कि ये बाहर की जानब निकल जाएंगे। ये हमें डायग्राम में से नज़र आ रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है इसमें हमने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि इसको आगे ज़ेर बहस लाएंगे। तो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है ये 2 टर्म्स यूज़ की गई हैं हमारे बुक के अंदर कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम कहते हैं ये मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका लो से हाई की जानिब जाना, मॉलिक्यूल्स का लो से हाई की जानिब जाना। तो ये जो मूवमेंट है ये अगेंस्ट है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। तो जिस वक्त मॉलिक्यूल जो है ये लोअर से हायर की जानिब जाएंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है, एनर्जी खर्च होती है यहाँ पे। और जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो एनर्जी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो एनर्जी है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और वो जो एनर्जी खर्च हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी हो रही है।
लेकिन अगर हम इसके बरअक्स बात करें पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो वहाँ पे जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की वो एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन है। यानी कि ये हायर है इसका और ये लोअर है, तो मॉलिक्यूल्स का हायर से लोअर की जानिब आना, इसे कहते हैं जी पैसिव ट्रांसपोर्ट, और ये होता है अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और अब ऊपर से जब नीचे आ रहा है, हाई से लोअर की जानिब आ रहा है, तो इसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट लोअर से हायर की जानिब जा रहा था, मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट हो रही है, और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये हायर से लोअर की जानिब हो रही है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें मूवमेंट होती है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसमें अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी खर्च होती है, और वो एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें नो नीड, एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। जाहिर बात है कि जब हम हायर जो है वहाँ से लोअर की जानिब आएंगे तो एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसमें फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सोडियम पोटाशियम पंप की, कि सोडियम पोटाशियम पंप जो है ये भी एग्जांपल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से ये काम करता है। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसमें हमने प्रोसेस पढ़े थे, डिफरेंट डिफ्यूजन का प्रोसेस भी था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी था, और साथ में ऑस्मोसिस भी था। कि जो डिफ्यूजन है ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये भी जो हायर है वहाँ से लोअर की जानिब आ रहे हैं। इसमें हमने मुख्तलिफ एग्जांपल पढ़ी थी, लंग्स में जो एयर की गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, इसके अलावा जो ग्लूकोज का लेवल जो है सेल के अंदर बरकरार रखना है, इसके अलावा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हमने पढ़ा, और ऑस्मोसिस के बारे में भी हमने इसके अंदर सीखा था। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सबसे पहले फ़िल्ट्रेशन के बारे में पढ़ा, और इसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब हम इसका शॉर्टली रिव्यू ले लेते हैं कि फ़िल्ट्रेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्रॉस करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को। क्रॉस कैसे करते हैं? जिस वक्त कोई प्रेशर जो है वो एक्सर्ट किया जाता है, इनको प्रेशर दिया जाता है, और वो प्रेशर होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर या ब्लड। फिर इसके बाद हमने इसकी एग्जांपल को डिस्कस किया कि कैपिलरी वॉल जो है उसमें से स्मॉल मॉलिक्यूल्स। इसके बाद हमने डिस्कस किया था जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने ये सीखा कि ये मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की हायर लोअर कंसंट्रेशन से हायर की जानिब, यानी कि लो से हायर की जानिब। और जब लो से हायर की जानिब होती है तो ये अगेंस्ट होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। तो इसमें एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होती है वो इन द फॉर्म ऑफ ATP है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और ये अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जिसे हमने डिस्कस किया है। तो अगले लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम।